मैं मतदातागण से यही आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप अपने बेटे को, यानी आपका जो प्रत्याशी है शबनम कुमारी, जिसका क्रमांक संख्या 5 बरगद का पेड़ छाप, जैसा कि आप देख रहे हैं इस बरगद का पेड़ छाप क्रमांक संख्या 5 पर है। आप लोग इसे बटन दबाकर 15 नवंबर को वोटिंग करना है। स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी हम बेगूसराय के हैबतपुर पंचायत आए हुए हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं हैबतपुर पंचायत से पंचायत समिति सदस्य हेतु जिन्होंने अपनी दावेदारी दी है शबनम कुमारी, उनके पति युवा समाज सेवी प्रदीप सहनी जी हैं। मैं बता दूं कि राजनीति के साथ साथ सामाजिक कामों में इनकी गहरी दिलचस्पी रही है और चाहे वो कोविड काल हो या फिर पर्यावरण के संरक्षण हेतु वृक्षारोपण का काम किया जाए या वृद्धा पेंशन दिलवाने की बात हो या अन्य जो गतिविधियां हैं उसमें ये सक्रिय रहे हैं। तो आइए मिलते हैं प्रदीप सहनी जी से और जानते हैं कि क्या चुनावी मुद्दा है इस बार पंचायती चुनाव में, क्यों इन्होंने अपनी पत्नी शबनम कुमारी की दावेदारी पंचायत समिति सदस्य के लिए दिया है। आइए जानते हैं। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको। हम चाहेंगे प्रदीप जी आप अपने बारे में सबसे पहले बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके डॉक्टर रोशन सर का, जो आज केवी स्टूडियो के वजह से आज गरीब गुरबा युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रही बात पंचायत चुनाव में भागीदारी का, तो हमने लोगों के बीच जाके आज विगत 7 वर्षों से लगातार समाज में सेवा का काम कर रहे हैं निस्वार्थ भावना से। हमने देखा कि भीख मांगने से भीख नहीं मिलने वाला है। लोगों का जो जन समस्या था, बहुत लोगों के पास शौचालय नहीं था, रहने के लिए आवास नहीं था, नाला का निर्माण नहीं था, जल जमाव की समस्या था, कन्या उच्च विद्यालय नहीं है हमारे यहाँ पे इस पंचायत में, बिजली की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। तो हमने सोचा कि भीख मांगने से भीख नहीं मिलेगा, तो इसलिए मेरे जितने भी शोषित वंचित समाज हैं, जो किसान भाई हैं, युवा बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार दिलवाने का, किसान को उचित मुआवजा दिलवाने का, शोषित वंचित हमारे जितने भी गरीब गुरबा हैं उनको हक और अधिकार के लिए हमने ये प्रण लिया कि खुद ही चुनाव में स्टैंड करके हम उनके हक अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। जी प्रदीप जी, आपने कहा कि जनता की आवाज़ को आप उठाते रहे हैं, इसीलिए जन भावना के कारण ही जनता का कल्याण के लिए ही आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी पत्नी दावेदारी हैं, आपकी पत्नी ने दावेदारी दिया है, तो हम चाहेंगे हैबतपुर पंचायत की जनता के लिए क्या वो काम करने वाले हैं, आप क्या क्या प्राथमिकताएं होगी अगर आपकी पत्नी पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनी जाती हैं? सबसे मुख्य जो यहाँ समस्या है शिक्षा को हम लोग चाहेंगे धरातल से आगे उठाने का, चूँकि हमारी जो यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ हैं उनको समुचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं उपलब्ध है। चूँकि आज शिक्षा ही सारा संसाधन का विकल्प है। शिक्षित समाज हम चाह रहे हैं कि आदर्श पंचायत हो, उसके लिए मेरे पंचायत में कन्या विद्यालय, उच्च विद्यालय का स्थापना करवाने का काम करेंगे। और यहाँ जो है स्वास्थ्य की जो समस्या है, स्वास्थ्य विगत दिनों यहाँ से 14 किलोमीटर दूर बेगूसराय मुख्यालय है, वहाँ लोगों को जाना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा जो मेरे स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसकी व्यवस्था अच्छी हो, समय पर डॉक्टर का आना हो, नर्स समुचित उसका इलाज की व्यवस्था करे। जो पंचायत भवन की जर्जर स्थिति है, यहाँ पर पदाधिकारी सही समय पे नहीं आते हैं, जिसके वजह से आरटीपीएस में जाती है आवासीय और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की बहुत बड़ी समस्या होती है। इसको लेके हम लोग को बेगूसराय सदर प्रखंड जाना पड़ता है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, माता हैं, वृद्ध हैं। तो इस व्यवस्था को हम चाहेंगे सुदृढ़ करने का, मजबूत करने का। और जो हमारा पंचायत अंधकारमय है, यहाँ पे रोशनी की प्रबल व्यवस्था करेंगे। हमारा जो पंचायत है हरा भरा रोशनदार हो, समुचित रोशनी की व्यवस्था हो। और जो सड़क का जर्जर स्थिति है हमारे पंचायत में, मैं आपको बता दूं गौरव जी की यह जो पंचायत है हैबतपुर पंचायत, यह कोरिया, हैबतपुर, वासुदेवपुर, चंदपुरा 4 गांव मिला के यह हमारा पंचायत की संरचना हुई है। आज बहुत जगह ऐसी परिस्थिति है जहां पर सड़क की जर्जर व्यवस्था है, जैसे कि हमारा बांध से वासुदेवपुर की रास्ता, चांदपुरा मठ जो हमारा वार्ड 7 नंबर पड़ता है, और यह वार्ड 1 नंबर जो आप देख रहे हैं, यहाँ जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन बारिश होती है, हमारे जितने भी माँ बहनें जो घर हैं हाईवे के नीचे सारा जगह जल जमाव लगा हुआ रहता है। तो कहीं ना कहीं पानी का निकासी के लिए समुचित उसका धरातल पर व्यवस्था हो। और शिक्षा के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क
यही हम लोग का मुख्य बिंदु है। रोजगार युवाओं को किस तरह से मनरेगा का जोड़ने का हम लोग काम करेंगे, ताकि लोगों के बीच खास करके महिलाओं को मनरेगा के तहत उनको उचित मुआवजा मिले, रोजगार मिले। किसान भाइयों को जिन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनके मेहनताना का हम लोग चाहेंगे कि किसान को भी उनका सम्मान मिले। वृद्धा विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बहुत ऐसे पेंशन है जो आज के डेट में बंद पड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा कि उन लोगों का भी पेंशन योजना को BDO साहब से, DM साहब से बात करके पुनः जितना जल्द से जल्द हो सके उस योजना को चालू करवाने का काम करेंगे। और यही सब मुख्य यहाँ का व्यवस्था है जो बहुत ही कमज़ोर है, लचर व्यवस्था है, और उसको चाहेंगे कि हम अपने कार्यकाल में, चूँकि मेरी पत्नी इस बार महिला सीट से पंचायत समिति चुनाव लड़ रही है, जिसका बरगद छाप क्रमांक 5 पर है, मैं चाहूँगा कि लोगों से वोट नहीं, आप आशीर्वाद दें, चूँकि लोगों का जनाधार है। और मैं चुनाव ऐसे भी जीता हूँ, चुनाव जीतना बहुत बड़ी मायने नहीं रखता है। मैंने लोगों का विश्वास, लोगों का आशा, लोगों का आशीर्वाद जीता है। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हैबतपुर के समस्त जनता मतदातागण का, कि मैं नेता नहीं, आपका बेटा हूँ। मैं आपके लिए निरंतर 24 घंटा मेरे शरीर से जितना भी काम हो मैं आपके लिए तत्पर रहूँगा, और मैं तन मन धन से समर्पित रहूँगा, चूँकि मैं सेवा की भावना से आपके बीच आया हूँ। मैं मतदातागण से यही आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि आप अपने बेटे को, यानी आपका जो प्रत्याशी है शबनम कुमारी, जिसका क्रमांक संख्या 5 बरगद का पेड़ छाप, जैसा कि आप देख रहे हैं इस बरगद का पेड़ छाप क्रमांक संख्या 5 पर है। आप लोग इसे बटन दबाकर 15 नवंबर को वोटिंग करना है। आप लोग आचार संहिता के तहत, अनुशासन के तहत, कोरोना प्रोटोकॉल को गाइडलाइन देखते हुए आप लोग सच्चे सेवक को चुने। आपके बीच बहुत ऐसे व्यक्ति आएंगे जो गुमराह करेंगे, जो आपको एक बोतल शराब, एक बोरा गेहूं, रेडियो, टीवी, साड़ी या 2-4 हज़ार रुपया का लोभ देंगे। ऐसे लोगों को आप निरस्त करें। बच्चे का भविष्य अंधकारमय नहीं हो, सच्चे सेवक को चुने, और सच्चे को चुनेंगे तभी जाके हमारा यह पंचायत का चौमुखी विकास होगा, और यह हमारा आदर्श पंचायत एक जिला ही नहीं, राज्य ही नहीं, एक देश में अच्छा कीर्तिमान स्थापित करेगा। शुभकामनाएं रहेगी हमारी ओर से। आपने बहुत अच्छी बात कही, और हम चाहेंगे कि अगर आपकी पत्नी शबनम कुमारी जीतती हैं तो आप अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाएं, और पंचायत वासियों के लिए आप बेहतर रूप से काम करें, उनका सर्वांगीण विकास करें। हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, और KB स्टूडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने हैबतपुर पंचायत से पंचायत समिति सदस्य के लिए अपनी उम्मीदवारी देने वाले शबनम कुमारी के पति युवा समाज सेवी प्रदीप सहनी को। इन्होंने कहा कि ये सेवक बनकर, बेटा बनकर पंचायत के लिए काम करेंगे। इन्होंने अपनी पत्नी शबनम कुमारी के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा, अपील की। ये तो वक्त ही बताएगा कि चुनाव के दिन 15 नवंबर को हैबतपुर पंचायत की जनता किसे वोट देती है, किसे अपना प्रत्याशी चुनती है, किसे मौका मिलता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के समर में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करके सच्चे सेवक का चुनाव करें। तो आइए मिलकर मतदान करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। कैमरामैन दीपक के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, KB स्टूडियो बेगूसराय।